कोई लोगों के राहत के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके नौकरी के बारे में, उनके घरों के बारे में, इसके बारे में बोलने के बजाय महंगाई बढ़ती जा रही है, ये इस तरह की बातें करके कहाँ न कहाँ लोगों को ये समझते कि ये भारतीय जनता यानी मूर्ख है। उनको ये देव देवता के नाम से, धर्म के नाम से हम मूर्ख बना सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। अभी केजरीवाल भी मोदी की राजनीति कर रहा है कि रुपए के दाम नहीं घट रहे हैं बल्कि डॉलर जो है बढ़ रहा है। उनके इस स्टेटमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? ये ऐसा है कि मेरी ऊंचाई कम नहीं हो गई है, सामने की ऊंचाई बढ़ गई है, ऐसा कहना है। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। लोगों का विकास होना चाहिए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। नोट पर देवी देवताओं के फोटो से कुछ नहीं होगा, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा के सांसद हुसैन दलवाई का। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के डॉलर पर दिए गए बयान को हंसी में उड़ाया और भाजपा पर आरोप लगाया कि दिवाली की मिठाई जो सभी घरों तक पहुंची है उसकी कीमत एक बॉक्स की 250 रुपये है। इसमें 30 करोड़ खर्च किए गए हैं। ये पैसा भाजपा के पास कहां से आया, देखिए पूरी रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता हुसैन दलवाई जी हैं, जो कि पूर्व एमपी भी रह चुके हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा रहे हुसैन दलवाई जी, जो कि बड़ी ही बेबाक तरीके से और बड़े ही साफ शब्दों में अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ में इस समय हुसैन दलवाई जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, पहली चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा, जो भारत के अंदर राजनीति गरमाई हुई है, नोट के ऊपर चेहरा किसका होगा उसको लेकर, क्योंकि आप जानते ही होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से डॉलर के जो दाम है बढ़ते जा रहे हैं, रुपया कहीं ना कहीं घिसकता जा रहा है नीचे की तरफ। तो सर, क्या लगता है ये राजनीति, आप कितने हद तक इस राजनीति को सही ठहराते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि रुपए का जो दाम है वो कम होते जा रहा है, उसकी मूल्य जो है वो कम होते जा रहा है। अभी वो संवरना है तो लोगों के हाथ में और मुड़ी जानी चाहिए, लोगों को काम देना चाहिए, यहाँ विकास होना चाहिए। उसके बजाय उसके ऊपर कोई देवी देवताओं का या और किसका फोटो लगाने से वो संवर जाएगा क्या? सीधी बात है, लोगों को कहाँ न कहाँ मूर्ख बनाने की ये चाल है और दूसरी कुछ बात नहीं है। कोई लोगों के राहत के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके नौकरी के बारे में, उनके घरों के बारे में, इसके बारे में बोलने के बजाय महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग आज सुबह उठ के लोगों को चिंता है कि आज का दिन कैसा जाएगा, इसके बारे में फिक्र करने के बजाय, उसके बारे में कुछ स्कीम लाने के बजाय ये इस तरह की बातें करके कहाँ न कहाँ लोगों को ये समझते कि ये भारतीय जनता यानी मूर्ख है। उनको ये देव देवता के नाम से, धर्म के नाम से हम मूर्ख बना सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। अभी केजरीवाल भी मोदी की राजनीति कर रहा है, दूसरी कोई बात नहीं है। सर, मैं अगर बात करूं, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण का एक बयान आता है। बयान में वो कहती है कि रुपए के दाम नहीं घट रहे हैं बल्कि डॉलर जो है बढ़ रहा है। उनके इस स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? ये ऐसा है कि मेरी ऊंचाई कम नहीं हो गई है, सामने की ऊंचाई बढ़ गई है, ऐसा कहना है। ये ऐसा ही लोगों को ये लोग ना अभी ऐसा समझते कि भारतीय जनता इतनी अडानी है, उनको कुछ समझता नहीं, उनको मूर्ख बनाना ये आसान है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अभी उनका चेहरा जो कुछ है वो साफ लोगों के सामने आ रहा है कि ये लोगों की चिंता नहीं उनको। हालांकि बड़े लोगों को बड़े पैमाने पर कर्जा देने का, वो कर्जा वो राइट ऑफ करने का, उसमें से कुछ हिस्सा पार्टी के लिए लेने का, और उसमें से लोगों को घरों में दिवाली का फराल बेच देने का। एक दिवाली का फराल जो आ गया है बॉक्स, उसकी कीमत है 250 रुपये। 30 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किए, कहाँ से किए, कहाँ से आता है? और हमारे प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ बोलते हैं। करप्शन तो आप तो मूर्तिमंत है, करप्शन कौन कर रहा है? करप्शन आपके हाथ में सरकार है। आज करप्शन अगर कोई करता है तो आप नंबर 1 के पर करप्ट है, ये बात ध्यान में रखिए। और ये लोगों को मालूम है कि भ्रष्टाचार के
सबसे बड़े अगर शहंशाह कोई होंगे तो ये आज की सरकार के सारे मंत्री हैं। सर मैं अगर बात करूं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के होने जा रहे हैं सर, क्या लगता है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत को जो है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में कुछ नफा मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा? ऐसा है, वो अपनी राजनीति करेंगे जी। उनके देश के हित करेंगे। वो भारत के मूल निवासी भारत के हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बहस चली है। वो क्योंकि उनके रिश्ते ये जो पुरखे थे वो पाकिस्तान के थे। अभी इस तरह से मैं बजाय इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन वहाँ जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत की तरफ देखेगा, भारत का हित देखेगा कि खुद के देश का देखेगा। इस तरह से बात करना बिल्कुल गलत बात है। एक बात मानना पड़ेगा उनकी कि एक वहाँ का गोरा आदमी के बजाय इस तरह का वहाँ प्रधानमंत्री बनता है और एक अल्पसंख्यक आदमी समाज का आदमी बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों ने इसमें से कुछ लेना चाहिए। अगर लेना है ना तो उनकी जो राजनीति है ना वो राजनीति लीजिए ना। यहाँ आप अल्पसंख्यक के खिलाफ हमेशा राजनीति करते हो, लिंचिंग करते हो, उनको मारते हो, औरतों को मारते हो, ये सब करते हो और दूसरी तरफ उनकी भी तारीफ करते हो। एक बात देखिए कि 1.5 महीने में उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो औरत बनी थी उनकी पॉलिसी फेल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरा भी आ गया। तो यहाँ भी पॉलिसी फेल हो गई है। यहाँ ये बीजेपी वाले ये क्यों नहीं बोलते? हमारे ये बड़े बड़े नेता जो यहाँ से उधर गए हैं वो आज बड़ी बड़ी तारीफ उनकी करते हैं, तो वो ये क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी ने इस्तीफा देना चाहिए? सक्षम आदमी लाइए जो यहाँ की राजनीति ठीक ढंग से करेगा और यहाँ की अर्थनीति ठीक ढंग से लाएगा। अरे लोग पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी की याद करते हैं कि कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट और कैसी, जब पूरे दुनिया में रिसेशन था तब भी यहाँ उसका असर नहीं दिखाई दिया। ऐसा कुछ करो। एक तो आपका रुपये का ये वैल्यू कम हो गई है, उसका मूल्य कम हो गया है, महंगाई बड़े पैमाने पड़ गई है। लोगों के सवाल के ऊपर बोलने के बजाय इस तरह के ये मूर्ति लगाएंगे, वो मूर्ति लगाने से कोई देव इसकी रुपए का वैल्यू बढ़ने वाला है क्या, या अर्थव्यवस्था बदलने वाले है क्या? कुछ भी लोगों को इस तरह से गुमराह करना गलत बात है। सर मैं अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है, शिंदे गुट में जो शामिल हुए नेता हैं वो ही आपस में भिड़ पड़े हैं एक दूसरे से। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या ये सरकार टिकेगी? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेने में इतना देर क्यों लगा रही है, ये सवाल सबसे महत्व का सवाल है। क्योंकि इस तरह से सरकार बनती ही नहीं। कुछ लोगों को लेके इस तरह से सरकार बनाना एक कानूनी ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ठीक ढंग से उसका निर्णय नहीं कर पा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही है। एक बात ये है। दूसरा ऐसा है, उनका जब से वो सत्ता पे आए हैं तब से एक बात वो कर रहे हैं कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहेगा, हमारी एक ही पार्टी रहेगी। तो अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग ताकतवर पार्टियां हैं, उनको खत्म करना है। एक तो कांग्रेस के खिलाफ तो बोलते ही रहते हैं। अभी राहुल गांधी ने उनके सामने बड़ा पेचीदा सवाल पैदा किया, एक आह्वान पैदा किया है, चैलेंज पैदा किया है। अभी एक छोटी पार्टियां हैं, शिवसेना एक मजबूत पार्टी है, समाज यहाँ के मराठी लोगों के सवाल वो उठाते थे और अच्छे लोग। हालांकि उद्धव ठाकरे के ये राजनीति मैं पसंद करता हूँ। अभी उनके खिलाफ इस तरह की पैसे देके लोगों को तोड़ना और आगे जाके यही लोग बीजेपी में जाएंगे। ये शिंदे साहब के साथ रहने वाले नहीं। शिंदे साहब भी डरे हुए हैं, क्या करने का उनके सामने समान है। ये कहाँ न कहाँ मैं फंस गया, इसकी एहसास उनको हो रहा है। तो ये शिवसेना खत्म करने के लिए ये राजनीति चली है, लोगों ने ध्यान में, लेकिन वो होगा ऐसा नहीं। लोग उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए हैं। बिल्कुल, आपने सुना, ये थे हुसैन दलवाई जी। जैसा कि मेरा सवाल था कि जिस तरीके से भारत में नोट के नाम पर जो है, नोट के ऊपर
चित्रीकरण के नाम पर जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, उसका मैंने सवाल किया तो उनका साफ जवाब था कि नोट के ऊपर किसी देवी देवता या किसी महापुरुष का फोटो लगाने भर से ही देश की जो अर्थव्यवस्था है क्या वो सुधर जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नोट की व्यवस्था सुधारने से पहले देश की व्यवस्था सुधारना बहुत जरूरी है। और मेरा सवाल था ब्रिटेन में जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगे वो अपने देश के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे और अपने देश के हित में वो फैसला लेंगे, ना कि भारत के हित में। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से तनातनी चल रही है, एक ही पक्ष के दो लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ तरवाले मयान से बाहर निकाल चुके हैं और लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ जिस तरीके से मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा भाजपा का जो है ये भाजपा की रणनीति है कि शिंदे गुट भी खत्म हो जाएगा अनकरीब ही, और जो शिंदे गुट में शामिल हुए विधायक हैं वो भाजपा में विलीन हो जाएंगे और अनकरीब ही ये उठापटक जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने मिलेगी। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। पूर्व राज्यसभा के सांसद हुसैन दलवाई ने कहा कि जिस तर्ज पर ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी नीतियां फेल होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह मोदी जी की भी नीतियां फेल हो गई हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस्तीफा दें। और महाराष्ट्र की बात पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने में देरी कर दी, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और कहा है जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है इस तरह से सरकार बनी ही नहीं सकती। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कोई लोगों के राहत के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके नौकरी के बारे में, उनके घरों के बारे में, इसके बारे में बोलने के बजाय महंगाई बढ़ती जा रही है, ये इस तरह की बातें करके कहाँ न कहाँ लोगों को ये समझते हैं कि ये भारतीय जनता यानी मूर्ख है, उनको ये देव देवता के नाम से, धर्म के नाम से हम मूर्ख बना सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। अभी केजरीवाल भी मोदी की राजनीति कर रहा है कि रुपए के दाम नहीं घट रहे हैं बल्कि डॉलर जो है बढ़ रहा है। उनके इस स्टेटमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? ये ऐसा है कि मेरी ऊंचाई कम नहीं हो गई है, सामने की ऊंचाई बढ़ गई है, ऐसा कहना है।